नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU BA पार्ट 1 पेपर 2 के लिए मेघदूत से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। और साथ ही इसमें 25 श्लोक तक जो आपको पढ़ना है उसके अंतर्गत कौन कौन से श्लोक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि मेघदूत से 10 मार्क्स के एक प्रश्न बनेंगे, जो कि इधर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसी सब क्वेश्चन में से एक ऐसा प्रश्न आएगा जो आपका 10 मार्क्स का होगा। और साथ ही श्लोक जो होगा वो श्लोक किरातार्जुनीयम, मेघदूत और गीता इन तीनों को कंबाइंड से आएगा, यानी कि किसी से भी आ सकता है। ठीक है, तो मेघदूत से जो भी श्लोक आ सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं आज। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, पूर्व मेघदूत का सारांश अपनी भाषा में लिखें। और दूसरा है कालिदास के जीवन परिचय एवं काव्य वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालें। तो ये दोनों जो प्रश्न हैं ये दोनों प्रश्न कॉमन सा है। मेघदूत में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेघदूत से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसमें थोड़ा सा पूर्व मेघदूत का सारांश तो लिखना ज़रूरी है ही। तो ये जो हुआ आपका पूर्व मेघदूत का बेसिक, इसको हम बोल सकते हैं, वही हुआ। तो इसको जानना सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ये दोनों क्वेश्चन आपको पहले करना होगा। अब तीसरा प्रश्न है, उपमा कालिदास इस उक्ति की समीक्षा करें। तो उपमा कालिदास यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे पेपर 1 में भी प्रश्न बन सकते हैं कालिदास के ऊपर। तो इस प्रश्न को आप ज़रूर कीजिएगा। और मेघदूत में यह प्रश्न ज़रूर आ भी सकता है, क्योंकि पिछली बार 2020 में यह दोनों प्रश्न आया था। एक तो पूर्व मेघदूत का सारांश और कालिदास के जीवन काव्य वैशिष्ट्य पर प्रश्न आया हुआ था। तो इस बार उपमा कालिदास इस उक्ति की समीक्षा करें, यह प्रश्न ज़रूर आ सकता है, इसीलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाएं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मेघदूत के आधार पर कालिदास के प्रकृति चित्रण का समीक्षात्मक विवेचन करिए। देखिए, प्रकृति चित्रण का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पूर्व मेघदूत में नदियाँ, पहाड़, पर्वत इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत से वर्णन किया गया है। मतलब भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन वहाँ पे बहुत अच्छे से किया गया है। जब मेघ जाता है संदेश लेकर तो यक्ष के द्वारा उसको पूरा भौगोलिक स्थिति बताया जाता है, इसीलिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह एक क्वेश्चन हुआ जो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व मेघदूत के आधार पर मेघ मार्ग का वर्णन करें। अब मेघ मार्ग से क्या संबंध है, क्या मतलब है? तो मेघ मार्ग से यही मतलब हुआ कि भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, अथवा में दिया हुआ है कि मेघदूत के आधार पर भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें। तो वही भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना है कि पूर्व मेघदूत में यहाँ रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक बीच में पड़ने वाले जितने भी पहाड़, पर्वत, नदियाँ ये सब हैं उनको हमें वहाँ पर लिखना है। ठीक है, किस प्रकार कालिदास के द्वारा इन सब का वर्णन किया गया है ये सब लिखना है। और इस सब को लिखने के लिए सबसे पहले पूर्व मेघदूत का जो सारांश वो तो देना ही पड़ेगा कि आखिर मेघदूत में किन के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया कि कोई भी क्वेश्चन पूछे कालिदास से संबंधित, मेघदूत से संबंधित, तो आप पहला क्वेश्चन जो कि पूर्व मेघदूत का सारांश बोल रहा है इसको थोड़ा सा लिखेंगे। साथ ही कालिदास के जीवन परिचय के बारे में, जो कि कवि हैं मेघदूत के, तो कालिदास के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तैयार करने के लिए। तो यही 5 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपके प्रश्न आएंगे, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी 5 में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग श्लोक पर बात करते हैं कि श्लोक कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मेघदूत में 25 श्लोक तक आपका सिलेबस में है। ठीक है, तो इतना श्लोक तो करना बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबल तो नहीं है, इसीलिए इसमें से कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं जिसको हम कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आ जाता है उतना। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं पहला नंबर श्लोक, ये पहला नंबर श्लोक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप इसको करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे भी आएंगे जो कि मेघदूत से रहेंगे, तो आप ये पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बार ये श्लोक आ भी सकता है। तो इस फर्स्ट श्लोक को करिएगा,
फिर है आपका सेकंड नंबर, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक आपको सारा श्लोक करना है। फिर बाद में बताते हैं कि 10 के बाद कौन सा श्लोक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 2 नंबर श्लोक, फिर 3 नंबर श्लोक आपको करना ही है। फिर 4 है, ये भी करना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये 5 है, ये 5 जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस 5 से प्रश्न बहुत अच्छे बन सकते हैं। साथ ही इस श्लोक को आप कालिदास से संबंधित कुछ भी लिखते हो, उनका जीवन परिचय, काव्य वैशिष्ट, तो इस श्लोक को आप लिख सकते हैं, ठीक है। श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 17, इन तीनों श्लोक को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। श्लोक को ही याद कर लीजिएगा, बाकी जितना भी श्लोक 1 से लेकर 10 तक है उसका तो सिर्फ आपको हिंदी याद करना है देख के, ठीक है। लेकिन इन तीनों श्लोक को भी आप याद कर लेंगे तो आगे भी काम आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शुक्ति भरा श्लोक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। फिर आता है हमारा 6 नंबर, तो ये भी महत्वपूर्ण है। 7 नंबर, ये भी अच्छा श्लोक है। फिर 8 भी अच्छा है, 9 भी बहुत अच्छा श्लोक है और 10 भी बहुत अच्छा श्लोक है। चलिए अब हम लोग एक और श्लोक को देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, वो है श्लोक नंबर 17, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि 10 नंबर श्लोक तक आपको पूरा करना है और 11, 12 ये सब सिर्फ आप एक बार रीड कर लीजिएगा, इसका जो भी हिंदी मीनिंग है उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और 17 नंबर श्लोक जो है, 17 नंबर श्लोक ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। फिर 18, 19, 20, 21 इस सबको क्या कीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, रीड कर लेने से आपके दिमाग में आ जाएगा। और जो भी मेघदूत से संबंधित जो भी प्रश्न हो उसमें आप इसको लिख सकते हैं पूर्व मेघदूत के सारांश में, ठीक है, क्योंकि यही पूर्व मेघदूत का सारांश है। तो यही आपके कुछ महत्वपूर्ण श्लोक थे और मेघदूत से संबंधित प्रश्न थे। अब आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे मैंने मेघदूत का 1 से लेकर 25 श्लोक तक पढ़ाया है और साथ ही पहले श्लोक, दूसरे श्लोक, इन सब का हमने हिंदी व्याख्या और संस्कृत में व्याख्या करवाया, तो वहाँ से आप उसको भी तैयार कर सकते हैं। वहाँ पे उपमा कालिदास के बारे में भी आप नोट्स बना सकते हैं और कालिदास के जीवन परिचय के बारे में भी वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको सारा लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सारा वीडियो देख लीजिए, अपना एक खुद का नोट्स बना लीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए फिर हम लोग 2-3 टॉपिक अभी हमारा बचा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।